नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 1932 के खतियान को लागू कर झारखंड के गठन के सपने को पूरा कर रही है हेमंत सरकार। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री के खतियानी जोहर यात्रा के तहत मित्रा स्कूल में आयोजित सभा में महागठबंधन के एकजुटता का प्रदर्शन किया गया। गठबंधन के सभी नेताओं ने खतियानी जोहर यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खतियानी जोहर यात्रा की तारीफ की और कहा कि जिस सपने के साथ झारखंड का गठन किया गया था उसे पूरा करने की दिशा में 1932 खतियान को लागू कर सरकार ने उसकी नींव रखी है। आपको बता दो, इस मौके पर अल्पसंख्यक पर्यटन कल्याण व खेलकूद विभाग मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि आज का दिन गर्व का दिन है। जिस विश्वास से सरकार का गठन हुआ है उस पर खरा उतरने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार जनता के हित में काम कर रही है। गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है और उम्मीद है कि इसी तरह आगे भी मजबूती रहेगी। 1932 के खतियान को लागू कर झारखंड के सपने को पूरा कर रहे हैं। तो इधर सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने खतियानी जोहर यात्रा को लेकर कहा कि जिस सपने को लेकर झारखंड सरकार गठन हुआ था उसे पूरा करने की दिशा में 1932 के खतियान लागू कर सरकार ने उसकी नींव रखी है। स्थानीय लोगों को उसका हक और सम्मान देने का काम हेमंत सरकार ने किया है। झारखंड बंगाल के 17 और ठिकानों पर आयकर विभाग ने की 60 घंटे तक छापेमारी। 400 करोड़ की कर चोरी का खुलासा। आपको बता दो, झारखंड बंगाल के 33 ठिकानों से शुरू हुई आयकर की छापेमारी शुक्रवार को 17 ठिकानों पर जारी रही। 60 घंटे से चल रही छापेमारी में अब तक विभाग ने सभी ठिकानों से करीब 400 करोड़ रुपए की आयकर चोरी का मामला पकड़ा है। छापेमारी शनिवार को भी जारी रहेगी, जो सिर्फ झारखंड के गिरिडीह में सरिया से संबंधित 5 फैक्ट्रियों में होगी। ये कंपनियां सलूजा मोंगिया के अलावा गंगा प्रसाद साव ग्रुप संबंधित है। बुधवार की सुबह से रांची के डॉक्टर मस्जिद आलम सरिया कंपनी सलूजा मोंगिया गंगा प्रसाद से जुड़े झारखंड व बंगाल के 33 ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई थी। इन 3 दिनों में संबंधित ठिकानों से 3 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी मिली है। दरअसल आपको बता दूं कि छापेमारी में गंगा प्रसाद ग्रुप के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद। आयकर की यह छापेमारी सभी संबंधितों से जुड़े झारखंड व 30 व कोलकाता के 3 ठिकानों पर 2 दिनों तक चली। तीसरे दिन उक्त छापेमारी 17 ठिकानों पर हुई। चौथे दिन सिर्फ 5 ठिकानों पर छापेमारी जारी रहेगी। अब तक जिन ठिकानों पर छापेमारी हुई है उनमें रांची, गिरिडीह व देवघर प्रमुख है। छापेमारी में बरामद 3 करोड़ से अधिक के नकदी मामले में गिरिडीह के सरिया निर्माता कंपनी गंगा प्रसाद ग्रुप के ठिकानों से सर्वाधिक 1 करोड़ 5 लाख रुपए मिले थे। कई और ठिकाने से भी नकदी बरामद हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड में हिंदी भाषा के लिए राज्यपाल ने उठाई आवाज, कहा कि राज्य में हिंदी बोलने वाले अधिक हैं। बता दूं, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में राज्यपाल ने उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा को महत्व देने की अपील करते हुए कहा है कि राज्य में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। राज्य के सर्वाधिक लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। राज्य में काफी कम लोग द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। बता दूं कि अंग्रेजी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा है। राज्य झारखंड उच्च न्यायालय की भाषा अब तक हिंदी को नहीं बनाया जा सका है, जबकि देश के कई राज्य जहाँ राजभाषा हिंदी है, हिंदी भाषा को संवैधानिक उच्च न्यायालयों की कार्यवाही की भाषा के रूप में लागू किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के उच्च न्यायालय शामिल है। बता दूं, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में बिहार का उदाहरण देते हुए लिखा है कि झारखंड बिहार से अलग हुआ झारखंड गठन के पश्चात यहाँ हिंदी राजभाषा जरूर बनी, पर झारखंड उच्च न्यायालय में हिंदी न्यायालय की कार्यवाही की भाषा के रूप में लागू नहीं हुई। जबकि बिहार में यह लागू है, यहाँ झारखंड में भी इसे लागू होना चाहिए। झारखंड में फंसी 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति, टेट परीक्षा भी नहीं होगी। सरकार के सामने ये हैं चुनौतियां। आपको बता दूं कि झारखंड में प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक की नियुक्तियां फिलहाल टल गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जेएसएससी स्थानक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 के आधार पर बदलाव किया गया था। प्राथमिक, हाई स्कूल व +2 शिक्षक नियुक्ति में भी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक, इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य किया गया था। बता दो कि झारखंड हाई स्कूल द्वारा जेएसएससी स्थानक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को रद्द किए जाने के बाद अब इस नियमावली के तहत होने वाली नियुक्ति भी फिलहाल फंसी गई है। राज्य के +2 विद्यालय में जहां नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी, वहीं प्राथमिक विद्यालय की नियुक्ति से तैयारी की जा रही थी। इसके लिए जिलों का आरक्षण रोस्टर क्लियर करने को कहा गया था। बता दूं कि जिले द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर व प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा गया था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को लेकर कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन के बाद नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाती है। आपको बता दूं कि राज्य में पिछले 5 वर्षों से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। शिक्षा विभाग द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में भी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक व इंटर परीक्षा पास होना अनिवार्य किया गया था। नियमावली रद्द होने के बाद अब झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा भी फिलहाल नहीं हो सकेगी। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग को भेजा गया था। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा नियमावली में प्रत्येक वर्ष परीक्षा लेने का प्रावधान है, जिसके कारण स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों के 50,000 पद सृजित किए गए थे। इन पदों पर 2 चरणों में नियुक्ति की घोषणा की गई थी। प्रथम चरण में 26,000 नियुक्ति होनी थी।
हाईकोर्ट ने निरस्त की नियमावली नौकरी के लिए झारखंड से 10वीं 12वीं की बाध्यता खत्म, सभी नियुक्तियां रद्द। आपको बता दूं झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्थानक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया गया है। बता दूं कि यह नियमावली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के प्रावधानों का उल्लंघन है। सरकार की यह नियमावली संवैधानिक प्रावधानों पर खरी नहीं उतरी है, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। साथ ही नियमावली से ही की गई सभी नियुक्तियां व चल रही नियुक्तियां प्रक्रिया को भी रद्द किया जाता है। कोर्ट ने आयोग से नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने शुक्रवार को उक्त फैसला सुनाया। है कि इस नियमावली के तहत यह प्रावधान किया गया था कि मान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उनका झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य होगा। दरअसल आपको बता दूं कि इससे पहले खंडपीठ ने 7 सितंबर 2022 को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। खंडपीठ ने यह भी कहा है कि पूर्व की सुनवाई के दौरान अंतिम आदेश दिया गया था कि रीट याचिकाओं पर होने वाले अंतिम फैसले से पहले संशोधित नियमावली के तहत नियुक्ति प्रक्रिया की जाती है वह अंतिम आदेश से प्रभावित होगी, इसलिए यह कोर्ट का इस नियमावली से की गई नियुक्ति प्रक्रिया को भी रद्द करता है। नियमावली रद्द होने से अब झारखंड राज्य के बाहर के संस्थानों से मैट्रिक इंटर शिक्षा प्राप्त सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी JSSC की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। पंचायत सचिव नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ, बाबूलाल मरांडी बोले हमारे संघर्ष और आपकी मेहनत की जीत हुई। आपको बता दूं कि झारखंड में पंचायत सचिव नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट तैयार कर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति करें। पंचायत सचिव नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को बधाई दी, ताकि हमारी संघर्ष और आपकी मेहनत की जीत हुई। बाबूलाल मरांडी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पंचायत सचिव नियुक्ति परीक्षा का आयोजन 2016 की नियोजन नीति के आधार पर किया गया था। उस समय बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा में हुआ करते थे, बाद में बीजेपी में आए। दरअसल आपको बता दूं कि बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि पंचायत सचिवों की नियुक्ति को लेकर मैंने कई बार राज्य सरकार को लिखा था पत्र, लेकिन 5 लाख नियुक्तियों का झूठा वादा करने वाली सरकार ने बेरोजगार को लेकर अपनी संवेदनाशील नहीं दिखाई। मामले में राज्य सरकार पर राजनीति कराने का आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पंचायत सचिवों की मेरिट लिस्ट तैयार कर इनकी नियुक्ति सुनिश्चित करें। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।